स्कूल के बच्चों की तरह मुझे एक्सक्यूज मत दिया करो। अगर 5 मजदूर नहीं आए थे तो दूसरे 5 मजदूरों से वो टाइम क्यों नहीं करवाया? आई एम सॉरी मैडम। तुम लोग ये मत भूलो कि ये हिंदुस्तान की नंबर 1 फैक्ट्री है और मुझे ये फैक्ट्री दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यारी है, अपने माँ बाप से भी ज्यादा। और इसके पोजीशन डाउन करने वाले को मैं हरगिज माफ नहीं कर सकती। अंडरस्टैंड? सवाल ये नहीं है कि तुमने मुझे पागल कहा, सवाल ये है कि तुमको पता कैसे चला? कौन है वो जिसने तुम्हें बताया? अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? मम्मी वो पापा को चाय देने जा रही हूँ। बेटा इतना लंबा घूंघट करके? मम्मी वो पापा के सामने जा रही हूँ ना, इसलिए। बेटा कभी मायके में पापा के सामने घूंघट किया है? बिल्कुल नहीं मम्मी। तो ये भी तो तेरे पापा है ना। हम पढ़े लिखे लोग हैं, मॉडर्न जमाने के हैं, इतने बड़े घूंघट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी, आप सही कह रहे हो। वैसे भी मुझे ना घुटन हो रही थी घूंघट से। नहीं नहीं बेटा, ये गलत है। मैंने घूंघट हटाने को बोला है, सिर से पल्लू हटाने को नहीं। सिर पे पल्लू रखना जरूरी है। क्या मैंने कभी सिर से पल्लू हटाया? नहीं ना। यही हमारे भारतीय संस्कार है, यही एक तरीका है जिससे हम अपने बड़ों को इज्जत दे सकते हैं। हाँ आप सही कह रहे हो मम्मी, मैं समझ गई आप क्या समझाना चाह रही हो। एक मिनट बहू, हमारे घर में पैर नहीं छुए जाते हैं। क्यों माँ जी? क्योंकि हमारे घर की बहू बेटियों को लक्ष्मी माना जाता है। पर माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था ससुराल में पहले दिन अपनी सास का पैर छूना और खाने में कुछ मीठा बनाना। तो ठीक है, मीठे में क्या बनाओगी? हलवा माँ जी। हलवा नहीं बहू, गुलाब जामुन। क्या बनेगा? गुलाब जामुन। जोर से बोलो बहू। गुलाब जामुन। अब खड़े खड़े मुँह क्या देख रही है? जाओ अब रसोड़े में। गुलाब जामुन बनेगा, गुलाब जामुन। यार मैंने तो कितने सपने देखे थे कि शादी के बाद मेरी सास मुझे राजकुमारी बना के रखेगी। ये तो पहले दिन ही मुझ पे हुक्म चलाने लग गई। हे भगवान, अगर ऐसे ही चलता रहा मेरा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। क्या बनेगा? गुलाब जामुन। जोर से बोलो। गुलाब जामुन। जाओ बना के लाओ। बहू, भाभी। जी देवर जी। आज मेरे कॉलेज से कुछ फ्रेंड आ रहे हैं आपको देखने के लिए। अच्छा। हाँ भाभी, और कुछ अच्छा सा खाना बना देना उनके लिए। क्या बनाऊं देवर जी? जो आप बना दीजिए वही खिला दूंगा। पर देवर जी बनाऊं क्या, आप बता दोगे? एक काम करिए भाभी, आप काजू पनीर बना दीजिए। काजू पनीर? पर देवर जी मुझे काजू पनीर बनाने नहीं आता। अरे भाभी सिंपल है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए और कुछ मैं बता दूंगा। अच्छा देवर जी। और हाँ भाभी, मेरे दोस्तों को पापड़ बहुत पसंद है तो थोड़ा तल देना। ठीक है देवर जी। और वैसे आज भाभी आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू देवर जी। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ मार्केट से सामान लेके आता हूँ। ठीक है देवर जी। देवर जी। जी भाभी। वो काजू भी लेके आइएगा। ठीक है भाभी। ठीक है देवर जी। आपकी शादी कौन से ईयर्स में हुई, कमेंट करके जरूर बताएं। मम्मी, मेरी शादी को 1 हफ्ता होने को आया है, पर इस घर में कोई मुझसे बात नहीं करता। मैं अकेली बैठी रहती हूँ कमरे में। बेटा, शादी के बाद ससुराल में एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। कोई बात नहीं बेटा, तू चली जाया कर अपनी सास के पास। ठीक है मम्मी, अब से मैं ऐसा ही किया करूँगी। तू ज्यादा चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीदी, मेरे तो कर्म ही फूट गए जो ऐसी बहू पल्ले पड़ी है। बताओ, कुछ भी नहीं लेके आई दहेज में। मेरा तो इतना खर्चा हो गया शादी में, ये दहेज के नाम पे कुछ भी नहीं लेके आई। मैंने तो सोचा था गाड़ी लेके आएगी, लेकिन इन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं, दोस्ती के चक्कर में पड़ गए, ले आए बिन दहेज की बहू। सही कह रहे हो बहन, पूरे मोहल्ले में बदनामी हो रही है, इनकी बहू कुछ नहीं लेके आई। दीदी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं मोहल्ले वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। दोस्तों, समाज में आज भी दहेज एक कुप्रथा बनी हुई है। मम्मी। भाभी, आपको मम्मी किचन में बुला रही है, आज आपका पहला रसोई है। भाभी क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? मुझे मेरे पापा की बहुत फिक्र हो रही है। उन्होंने मेरे दहेज के लिए बहुत कर्ज लिया है, वो ये कर्ज कहाँ से चुकाएंगे?
आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। भैया, आपने जो भाभी के घर से दहेज लिया है वो लेना जरूरी था क्या? देख, ये तो परंपरा है। आज हमने दहेज लिया है, कल तेरी शादी में हमें दहेज देना भी पड़ेगा। ये गलत है भैया। ऐसे में तो कोई भी गरीब बाप अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाएगा। दहेज लेना भी गलत है और दहेज देना भी गलत है। आप लोग कमेंट्स में बताओ कि दहेज लेना सही है या